नमोस्तु। उपस्थित भव्य आत्मा, चुनाव परिणाम जिसने चुना वो परिणाम आने वाला है। रुझान तो आ ही गए। ये चुनाव तो होते रहते। अभी विधानसभा का हो गया, फिर लोकसभा का होगा, फिर कोई ना कोई चुनाव तो हर साल चलते ही रहते हैं। जिस चुनाव में तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन आज मैं जिस चुनाव की चर्चा आपसे करूंगा वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। हमारे यहां पर जो चुनाव है उसमें दो ही कैंडिडेट, पक्ष और विपक्ष, बस दो ही। तीसरा कोई यहां पर खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा हमारे यहां पर प्रावधान है। दो ही पार्टियां होंगी और दो ही लोग खड़े होंगे। बस चयन आपके ऊपर है। बड़ी मजे की बात तो यह है कि चुनाव आपका, कैंडिडेट आपका, दोनों कैंडिडेट आपके, और चुनाव आपको देना है। एक ही टिकट है, एक ही वोट है, एक ही वोट है। कैंडिडेट है दो, एक शरीर और एक आत्मा, एक शरीर और एक शरीर और एक आत्मा। वोट आपका, वोट आपका। एक ही वोट है, जिसे मिलेगा वो जीतेगा, जिसे नहीं मिलेगा वो हारेगा। आप सब लोग वोट दे रहे हो, किसे जिता रहे हो? जल्दी बोलो। है? अभी दोपहर में 3 बजे तक ऐसे ही चलेगा क्या? इतने मतों से आगे, इतने मतों से पीछे, ये लगातार चलता रहेगा। दो कैंडिडेट हैं, वोट एक है, चुनना आपको है। आपके सामने है, या तो आत्मा को चुनो या शरीर को चुनो। लेकिन अनादिकाल से चुनाव चल रहा है और हम हर बार आंख मूंद करके शरीर को चुन रहे हैं। किसे चुन रहे हैं? शरीर को चुन रहे हैं। और शरीर को चुनने का मतलब है भ्रमण। शरीर को चुनने का मतलब है भ्रमण इस दुखमय संसार में। जिसने आत्मा को चुना, उसको परमात्मा ने अपनी पार्टी में ले लिया, अपने साथ ले लिया। ज्यादातर लोग शरीर के ही रख रखाव में लगे हैं, शरीर की सुरक्षा और व्यवस्था में लगे हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे शरीर का ही ख्याल है, उसका ही चिंतन है, उसकी ही देखरेख है, उसकी ही सेवा शुश्रूषा है। अपने आप का तो ख्याल ही। अब बताओ, जो यहां पर मिला है यहीं पर छूट जाने वाला है, तुम उसके लिए दीवाने हो। और जो जन्मों से साथ है और मोक्ष तक भी साथ रहने वाला है, उस आत्मा का हमें ख्याल ही नहीं आता है। साथियों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
परसों नहीं तो 7 दिन बाद, 70 साल बाद, 7 जन्म बाद आपको अपना मत आत्मा को देना ही पड़ेगा। जब तक हमारा मत उस आत्मा के साथ नहीं होगा तब तक जिन मत का फल हमें प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वह परम पद हमें प्राप्त होने वाला नहीं। याद रखना, उस आत्मा को चुन करके ही हम परमात्मा हो सकते हैं। क्या आत्मा को चुन करके ही परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं? हाँ, शरीर को चुनने वाले भक्त बन सकते हैं। क्या शरीर को चुनने वाले अच्छे भक्त बन सकते, सेवा कर सकते, अभिषेक कर सकते, पूजा कर सकते, पाठ कर सकते, गुरुओं का आहार दे सकते, सब कुछ कर सकते। शरीर को चुनने वाले ये सब है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई कब तक भक्त बने रहोगे? एक बार आत्मा को चुनो और परमात्मा बनो, भगवान बनो। रास्ता वही है। हमारे मन में भी तो आना चाहिए कि देश के 140 करोड़ लोगों में हम भी ऐसा कुछ करें, गुजरे, ताकि हम भी देश के उस सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। ये भावना तो आना चाहिए। लेकिन 140 करोड़ लोगों में आदमी दूसरे को तो प्रधानमंत्री बनाना चाहता है लेकिन खुद बनना नहीं चाहता। तो आदमी चाहता तो कि महाराज जी भगवान बन जाए, लेकिन आप बोलो, सालों से मैं तुमको इंदौर में देख रहा हूं, देखते देखते मेरी आंखें थक गई। यहीं पर कमाल है, तुम किसी को प्रधानमंत्री तो बनाना चाहते हो लेकिन खुद बनना, जबकि इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास उस पद को प्राप्त करने की योग्यता है। बोलो हाँ या ना? सबके पास योग्यता है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी पार्टी से लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना वजूद बनाना पड़ेगा। आपको इस प्रकार से समाज में, शहर में रहते हुए अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा। जब तक आप सबके मन में नहीं बसेंगे तब तक उन लोगों का मत तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही मत करते रहो, बनने के लिए भी कभी करो। तो आप सब लोग महाराज जी भगवान बन जाए, ऐसी प्रार्थना भी कर लेते हो। महाराज जी को भगवान भी कह दे तो आप तो हमारे भगवान ही हो, ऐसा भी कह देते हो। वैसी आराधना, वैसी पूजा भी कर लेते हो। सिंहासन लगा दिया, छत्र भी लगा दो, चवर भी ढुरा दो, सब कुछ कर लो, बड़ी बड़ी थालियों में पूजा। महाराज जी आप भगवान में अच्छे लगते हैं, हम तो ऐसे ही ठीक है। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई तुम्हारे भीतर भगवान बनने की योग्यता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं ने कहा, अप्पा सो परमप्पा। क्या कहा? क्या कहा? बोलो ना, वहां कुछ लिखा है क्या? तुम मेरे को देख करके बोलो, अप्पा सो परमप्पा। बोलो क्या? ये इसको बोल रहा हूं जैसे घूर घूर के देख रहे। अप्पा सो, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही। ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी शक्ति का एहसास नहीं किया। आज तक हमने माना ही नहीं कि मैं इस योग्य हूं। हम तो अपने मोहल्ले के पार्षद बनने की योग्यता भी अपने आप को नहीं समझते कि मैं इस योग्य भी हूं। समझते? कितने लोग हैं जो इस योग्य समझते हैं। तुम तो अपने आप को जैन होने के योग्य भी नहीं समझते। क्या? तो आप भगवान होने के योग्य कहां समझोगे? जबकि योग्यता भगवान बनने की है। आचार्य श्री ने 2 पंक्तियां लिखी बड़ी अच्छी, जैन बना अब जिन बनूं। क्या लिखा?
बहुत सुंदर पंक्ति है, जैन तो बन गया अब जिन बनूं, लेकिन हम वे लोग हैं कि जिनेंद्र बनने की ताकत लेकर के बैठे हैं, लेकिन ढंग से जैन भी नहीं बन पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। साथियों, चुनाव तो करना पड़ेगा, तभी परिणाम आएगा। बिना चुनाव लड़े परिणाम, देखो लड़े दो लोग, लड़े और उत्सुक हजारों लाखों करोड़ों लोगों में उत्सुकता है। जिस देश में, जिस प्रदेश में चुनाव नहीं है, वहां के लोग भी परिणाम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। लेना एक ना लेना दो, लेकिन सब लोगों को परिणाम तो पता करना ही भाई। क्या चल रहा है, मोदी लहर है या नहीं है, कांग्रेस आ रही है या सुपड़ा साफ है, ये सबकी दृष्टि में है। कोई कह रहा है कि लाडली बहन ने कमाल कर दिया। भाई मैं तो चलते चलते रास्ते भर सुन करके आ रहा हूं, जो सुना है वही सुना रहा हूं। विचार करो साथियों, ये सारा का सारा खेल संसार का कारण है। जैसे यदि लाडली बहन काम करती है तो हमारे भीतर भी ऐसी कोई लाडली बहन पैदा हो आवश्यक कर्तव्यों की, कि वो हमें आत्मा को जिताने में कारण बन जाए। कोई ऐसी योजना तो लेकर के आओ, कोई ऐसी योजना आनी चाहिए जो कि हमारे जीत में कारण बन जाए, हमें आत्मा तक पहुंचाने में कारण बन जाए। सब लोगों को विचार तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ भक्त बन करके ही नहीं जीना है, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है। भक्त जो होता है ना, वो चौथे गुण स्थान में होता है। कौन से गुण स्थान में होता है? कौन से में होता है? यानी चौथे से आगे, चौथे से। लेकिन भगवान जो होता है ना, वो 13वें गुण स्थान में होता है। कहां होता है? माना कि 13 का जोड़ भी 4 है, 13 का जोड़ भी 4 है, पर वो 4 और ये 4 में अंतर है। जब ये चौथा गुण स्थान 4 परम आराधनाओं से युक्त होकर के 4 अनंत चतुष्टय में तब्दील होता है, तब एक आत्मा रत्न त्रय से परिपूर्ण हो जाकर के 13वें गुण स्थान में आसीन होकर के सहयोग केवली हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, स्थिति अवस्था वह है, चौथे गुण स्थान में भक्त बन सकते हैं, परंतु भक्त बनने से काम नहीं चलेगा। गुणस्थान बढ़ना चाहिए। चौथे से 5वें में आओ। चौथे से 5वें का मतलब है व्रतों को ग्रहण करो, व्रतों को, देश व्रतों को, श्रावक बनो, श्राविका बनो, क्षुल्लक क्षुल्लिका तक के पद ग्रहण करो। ये आपका 5वां पायदान है। जब हम उस 5वें पायदान में आ जाएं, तो अब महाव्रतों को अंगीकार करके 6वें 7वें पायदान पर पहुंचो। बढ़ना तो पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा। पहली सीढ़ी में अनंत अनंत जीव है, पहली सीढ़ी में अनंत अनंत जीव। वहां पर ऐसा रेला है, ऐसी घालम बेल है कि पूछो मत। वहां से तो आपको आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे आते हैं तो चौथे में थोड़ी घुटन कम होती है, सांस लेने का अवसर मिलता है, अच्छा महसूस होता है कि हम ठीक स्थान पर आ गए। लेकिन और ऊपर पहुंचो तो आनंद का कहना ही क्या है, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वर्तमान में 7वें से आगे की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले भवों में हमें आगे की तैयारी करनी
तो इसी जन्म में प्रारंभ करना पड़ेगा, इसी जन्म में। अगले जन्म का आप इंतजार मत करिए, क्योंकि आपने सोचा कि चौथा काल आएगा तभी अच्छे से कुछ करेंगे। अभी तो कोई मतलब है नहीं। मुनि बनो तो भी स्वर्ग जाना है, और श्रावक बन करके भक्ति करो तो भी स्वर्ग जाना है। जब जाना वहीं पर है तो फिर घर आप खाते पीते मौज मस्ती करते हुए स्वर्ग चलेंगे? यहाँ भी स्वर्ग का जीवन जियो और वहां भी मिले? नहीं 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 नहीं। इस शुरुआत तो छायिक सम्यक दर्शन के साथ एक सैद्धांतिक व्यवस्था है कि छायिक सम्यक दर्शन का शुभारंभ, सुनिए अच्छे से, सिद्धांत की बात है, कभी कभी ऐसी बात भी मेरे मुंह से सुन लिया करो। क्या? छायिक सम्यक दर्शन का शुभारंभ सिर्फ मनुष्य गति में, कहां पर? सिर्फ मनुष्य गति में केवली और सुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ होता है। बोलो इंदर, छायिक सम्यक दर्शन का शुभारंभ, बोलो बोलो, सिर्फ मनुष्य गति में केवली और सुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ होता है। लेकिन वह सम्यक दर्शन अन्य नरक त्रियंच देव और मनुष्य किसी भी गति में पूरा किया जा सकता है। शुरुआत यहां से होगी। शुरुआत आप नरक जाके पूरा कर लो, त्रियंच बन करके पूरा कर लो, देव बन करके पूरा कर लो, मनुष्य बन करके पूरा कर लो। शुरुआत होगी यहां से, पूर्णता कहीं भी हो सकती है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, परमात्मा बनने का शुभारंभ इस मनुष्य पर्याय से हमें करना है। ये दुर्लभतम जीवन मिला है, कम से कम शुरुआत तो हो जानी चाहिए। पूर्वा भील ने मनुष्य भाव में भील की अवस्था में क्या किया था? हाथी के मांस का त्याग किया था। ये तो जब मैं पहले आया तब कौए का मांस, तब थोड़ा बढ़ गया होगा ना। क्या किया था? कौए के मांस का त्याग किया। ये शुरुआत की थी। क्या की थी? क्या की थी? शुरुआत की थी। एक पुण्य का बिरवा लगा दिया था, एक पुण्य का पौधा लगा दिया। उसी पुण्य के पौधे में चतुर्थ काल के प्रारंभ में जो पौधा लगा, चतुर्थ काल के अंत में उसी पुण्य के पौधे में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वह तीर्थंकर अवस्था का फल लगा। विचार करना, कब लगाया गया और कब उसमें फल लगा। आज हम शुरुआत करेंगे, कभी ना कभी तो उसमें फल आएगा। शुरुआत करिए। तो साथियों, चुनाव 17 तारीख को हो गया, परिणाम आज 3 तारीख को आ जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं कह रहा हूं कि 17 को चुनाव था, 3 को परिणाम है। अब आपकी बारी है। आज 3 को चुनाव है। 3 को क्या है? 3 को चुनाव है और आने वाली 7 तारीख को उसका परिणाम है। नहीं समझे? 3 तारीख को चुनाव है और 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक है। क्या है? तप कल्याणक है। और गुमास्ता नगर में मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है। कौन है? पहले मैंने सोचा था गुमास्ता नगर में 3, 4, 5, 6 4 दिन रहूंगा, लेकिन आज सोचा कि 7 तारीख तक रहूंगा। क्या? ये मेरी मर्जी है?
ओहो हो, कल से कुसुम लता टोंगिया का प्रवचन होगा क्या? और हम 7 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक यहां पर बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। आज की तारीख में ही उसका लार्ज स्केल पर हम तप कल्याणक मनाने का पूरा प्लान तैयार करेंगे और उसकी पूरी रूपरेखा बना करके आज शाम को ही घोषणा कर देंगे, ताकि यहां पर एक ऐतिहासिक तप कल्याणक महोत्सव भगवान का पहली बार हो। क्या हो? पहली। जन्म कल्याणक तो हर बार मनाते हैं, मोक्ष कल्याणक भी हर बार मनाते हैं, ये संयोग से तप कल्याणक आ गया। क्या आ गया? बहुत शानदार तरीके से हम तप कल्याणक महोत्सव यहां पर मनाने वाले हैं। उस दिन यहां पर बासल भोज की व्यवस्था नहीं रहेगी। भगवान का तप कल्याणक है, इसलिए सभी लोग सामूहिक उपवास करेंगे। क्या तकलीफ भाई? नहीं? क्यों? भगवान महावीर स्वामी 6-6 महीने का उपवास कर सकते हैं, तो अपन क्या एक दिन नहीं कर सकते? कोई भी कठिन नहीं होता है। हमें लगता है कि कठिनाई है, वो तप कल्याणक हम यहां पर मनाने जा रहे हैं। एक अलग ही प्रकार का खाका मेरे दिमाग में तैयार हो रहा है, और वो तैयार अभी बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म वो तैयार होगा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस उत्सव को यहाँ पर महा महोत्सव के रूप में संपन्न करेंगे। बस आप सब लोगों को प्राणपण से उसके कार्यक्रम में लग जाना है। बस अपनी बात यहीं पर पूर्ण करते हुए मैं विराम लूंगा। अब 5 दिन जब यहाँ हैं तो सुबह शाम हम यहाँ बैठेंगे। सुबह 8:30 बजे, शाम को 6:30 बजे सुबह होगी हमारे यहाँ पर तत्व चर्चा प्रवचन, और दोपहर में शाम को आनंद यात्रा। दोपहर को राइट टाइम 3 बजे स्वाध्याय। कितने बजे? 3 मतलब 3 बराबर 3 बजे का उण नमुक्कारम प्रारंभ करके हम आगे, क्योंकि छोटे दिन होते हैं। 3:45 बजे से प्रतिक्रमण, 4:30 बजे हमारे भैया जी दीदी जी का भोजन की छुट्टी, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसी कारण से 3 से 3:45 तक वह स्वाध्याय, उसके बाद एक कार्यक्रम चलेगा। और यहां से फिर मैं शुक्रवार को सुदामा नगर पहुंचूंगा। सुदामा नगर शुक्रवार को मैं पहुंच जाऊंगा, और वहां पर 3 घंटे का प्रवास रहेगा। रावका जी के यहाँ पर कलश की स्थापना जैसे आज यहाँ हुई है, रावका जी कमल रावका के घर में वहाँ कलश की स्थापना होगी, वह कार्यक्रम होगा। कितने दिन रहूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो कटौती हो जाएगी, इसलिए आराम। बस शुक्रवार को प्रवेश वहां है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, आगे की बात जैन कॉलोनी की उसके बाद करेंगे। बोलो महावीर भगवान की ओम नमः।